हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो इसको देखते ही तुरंत आपको ध्यान होना चाहिए कि यह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और एक बार नहीं 2 बार कर चुके हैं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में, अनिश्चित समाकलन में क्या किया था हमने? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 2 साइन एक्स को हमने साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा, फिर उसमें कोस एक्स प्लस माइनस कर दिया था। ठीक है, विविध में था। और 1 अपॉन 1 प्लस माइनस टेन एक्स और 1 अपॉन 1 प्लस माइनस कोट एक्स, उसमें भी यही होता है। ठीक है, तो एक मेथड तो अपने पास ये है कि हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, फिर आगे इसमें कोस एक्स प्लस माइनस करके इसको सोल्व कर लेंगे। इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी तो ये और भी शॉर्ट हो जाएगा। देखिए, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब इसमें हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, चाहे लिख दो कि प्रॉपर्टी 4 लगाने पर लिख दो, और चाहे जो प्रॉपर्टी है वो लिख दो। लिमिट 0 टू a f x dx। फिर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख देते हैं इसमें, है ना, 0 टू a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो I इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस x प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस x dx। ये बन जाएगा। लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx। ये क्या हो गई, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर I प्लस आई 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। दोनों का हर डिनोमिनेटर सेम है। इट मीन्स दोनों के अंश दोनों के न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो, अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x और लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब इसके अंदर लिमिट रख देंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, यानी क्या आएगा, पाई बाई 2। ये वैल्यू आई 2i की, हमें चाहिए i की। तो i की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, पाई बाई 4 बनेगी। ये क्वेश्चन हमने किया 10.2 में किया है ना, 10.2 में था ये। तो 2 मेथड हैं अपने पास इस क्वेश्चन को करने के, दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। ये जो मेथड है वो क्या है, इजी है। हाँ, यदि यहाँ पे ये डिफाइनाइट इंटीग्रल न हो, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल हो जाए, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो जाए, तब वहाँ हमें वही मेथड काम में लेना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। प्रॉपर्टी हम किसके लिए हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए हैं, निश्चित
समाकलन के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x। हमने एग्जाम्पल किया था तब ये अपने सामने आया था। हमने किया था इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x। तो यहाँ वहाँ हमने इसको देखा था कि किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए 0 to a कहें, अब 0 to a कहें तो x की जगह हम रखेंगे π/2 माइनस एक्स, साइन 2x ही आएगा। यानी उस प्रॉपर्टी को यूज करने का अपने को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो फिर अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो तो क्या हो गई, यूजलेस हो गई यहाँ पे। ठीक है, वो तो काम नहीं करेगी। तो फिर हमने क्या किया था, प्रतिस्थापन किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था। 2x इक्वल टू t, 2dx इक्वल टू dt, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2। लिमिट चेंज करें तो x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। देखो यहाँ x की वैल्यू 0 रख दें तो t की भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसके बाद x की वैल्यू π/2, यहाँ π/2 रख दो तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π log sin t dx, dx क्या है, dt अपॉन 2, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर। अब इसमें क्या करें, दोबारा से प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to a है ना, तो क्या रखेंगे, पाई माइनस टी रखेंगे। पाई माइनस टी रखेंगे तो साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी होता है, यानी कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर पाई को हम 2 into π/2 लिख सकते हैं। यानी कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से 2a। ठीक है, तो देखो वही फंक्शन आ रहा है यहाँ पे। जब हमने पाई माइनस टी रखा है टी की जगह तो साइन टी आया ना, और f2a माइनस एक्स इक्वल टू होता है fx। तो हम क्या करते हैं, लिमिट है वो जाती है 0 से a, और इसका क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। ये बन जाएगा log sin t dt, f2a माइनस एक्स इक्वल टू है fx। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज किया इसके अंदर। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू बन जाएगा 0 से π/2 log sin x dx। प्रॉपर्टी में लगा दी हमने इसमें। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 1, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। अब इसमें देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। और sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। i इक्वल टू बन जाएगा 0 to π/2 log cos x dx। इक्वेशन 3, 2 और 3 को ऐड कर दो, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर 2i इक्वल टू 0 to π/2 क्या जुड़ेगा, log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x।
लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m प्लस log n बराबर log mn, तो ये बन जाएगा log sin x cos x dx। अब यदि यहाँ 2 हो तो ये क्या बन जाएगा, sin 2x बन जाएगा। तो 0 से π/2 log 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं अपॉन 2 dx। अब ये log m अपॉन n है तो इसको हम log m माइनस log n लिख देंगे। टू आई इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस लिमिट 0 से π/2 log 2 dx। 2i इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, ये तो है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, i हो जाएगी, माइनस log 2 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to π/2। ये i इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2i माइनस i इक्वल टू माइनस लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस 0, तो π/2 log 2। चाहे इसको ऐसा लिख दो π/2 log 1/, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। देखो ये -1 है ना, ये यहाँ जाएगा तो log m पावर n बराबर n log m, उस प्रॉपर्टी से तो 2 की पावर -1 हो जाएगी, और 2 की पावर -1 का मतलब है log 1/2। ठीक है, तो एक तरह से जो अपना log sin x वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x। अब देखिए यहाँ लिमिट है वो -a से a है, जो लिमिट्स हैं वो क्या होगी, -a to a। तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन है वो कैसा है, समफलन है या विषम फलन है, यानी इवन फंक्शन है या ओड है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, fx में x इक्वल टू -x पुट करते हैं। अब देखो cos x है, ये तो क्या है, इवन फंक्शन होता है, यानी इसमें तो देखो किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जब हम x इक्वल टू -x पुट करेंगे तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होना। अब यहाँ देखें तो -x पुट करते ये बन जाएगा -x प्लस π/4, न तो ये fx होगा और न ही ये -fx होगा। तो फिर क्या करें, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स है, दो पदों का योग है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू लिमिट -π/4 to π/4 x अपॉन 2 माइनस cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x। π/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। तो i इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं i1 प्लस π/4, इसको हम कह देते हैं i2। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं i1, इंटीग्रेशन है -π/4 to π/4 x अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। अब इसमें हम वही प्रॉपर्टी फिर से यूज करके देखें
माइनस ए से ए है ना। तो देखो ये तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ जब हम x की वैल्यू माइनस एक्स पुट करेंगे तो देखो इसके पहले क्या लग जाएगा माइनस, यानी यहाँ जो f माइनस एक्स है वो क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स बन जाएगा। तो I1 है वो क्या बन जाएगा 0, डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। f माइनस एक्स इक्वल टू है f इक्वल टू है माइनस एफ एक्स के, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। I1 की वैल्यू तो आ गई, I2 को देखो, I2 इक्वल टू लिमिट माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर 1/2 माइनस cos 2x। अब माइनस ए से वही प्रॉपर्टीज के अंदर यूज करते हैं। तो एफ एक्स है, एफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स के आएगा ना। तो देखो यहाँ तो कांस्टेंट है 1 है, तो यहाँ तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा नहीं जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, उसका इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई बाई 4 1/2 को हम देखो 1 + 1 कह सकते हैं ना। यहाँ पे लिख दो कि एफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल आया, एफ एक्स के इक्वल आया, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। I2 इक्वल टू ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई बाई 4 1/1 प्लस, अब देखो cos 2x या cos x के साथ 1 आता है, या कहें कि 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x होता है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को एलिमिनेट करते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x, ये आ जाएगा ना। अब इसमें कोई प्रॉपर्टी लगनी है नहीं, कोई प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करेगी, तो इसको हमें जो अपना बेसिक मेथड है उसी से हमें इसको करना पड़ेगा, सामान्य तरीके से करना पड़ेगा। अब सामान्य तरीके से हम इसको कैसे करें, तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में हर में अकेला साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, या फिर दोनों हो, तो tan x इक्वल टू टी पुट करते हैं। तो यहाँ तो tan x तो है ही नहीं, तो बनाएंगे, क्या करते हैं देखो, cos स्क्वायर x कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कर दिया हमने, cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, या ऐसा कह दें कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x का गुणा भाग कर दें, cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें। बात तो एक ही है, काम तो एक ही होना है। ठीक है, अब हमने cos स्क्वायर x कॉमन कैसे लिया, यहाँ तो cos स्क्वायर x है ही नहीं, क्या दिक्कत है, हमने कॉमन लिया तो भाग लग जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 1/cos स्क्वायर x, तो 1/cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया, तो 1/cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x। ट्वाइस लिमिट
0 to π/4। 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² x अपॉन 1। अब देखो sec² x है, sec² x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x। तो 1 + tan² x और 2 tan² x पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 tan² x बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, tan x = t पुट कर देंगे, तो sec² x dx ये क्या बनेगा, dt। लिमिट चेंज करें, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू π/4 तो t की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू tan 0 और tan 0 क्या होता है, 0। x की वैल्यू π/4 तो t हो जाएगा tan π/4 और tan π/4 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। I2 बन जाएगा लिमिट 0 to 1 dt अपॉन 1 + 3t²। अब यदि यहाँ पे 3 नहीं होता तो अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, 1/1 + x² क्या होता है, इंटीग्रेशन tan 1x। तो 3 कॉमन निकाल दो, 2 पहले से भी है ना, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 2/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 1 ये हो जाएगा 1/3 और 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/√3² प्लस t²। तो ये हो गया 1/a² प्लस x²। 1/a² प्लस x² क्या होता है, 1/a tan 1 x/a लिमिट 0 to 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, 2/√3 ये बन जाएगा tan 1 √3 माइनस tan 1 0। टू अपॉन √3 tan 1 √3 की वैल्यू होती है π/3 और tan 1 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2π/3√3 आ गया। अब I1 और I2 के मान हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये हो गया 2π/3√3। अब समीकरण 1 से I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दो। I = I1 तो है 0 प्लस π/4 इंटू 2π/3√3 क्या आ जाएगा, π² अपॉन 2 से ये 2 टाइम कैंसिल 6√3। तो इस प्रकार से जो I की वैल्यू है वो क्या हो गई, π² अपॉन 6√3। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में।